rocky according to astrology. नमस्ते साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में बताने के लिए, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से रक्षाबंधन के बारे में बताने के लिए। क्योंकि जनरली तो आप सब जानते ही होंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं आपको ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बताऊँगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार इसी तरह से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार 3 तारीख को है और ये भाई और बहन का त्यौहार है। इसके बारे में जो आम कहानियाँ हैं वो तो मुझे लगता है आप सभी को भगवान शिव के बारे में भी है, तो मैं उस सब में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद है कि आपको ज्योतिष के थ्रू इसके बारे में कुछ बता सकूं। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, भाई और बहन का ये त्यौहार है। तो भाई हमारी कुंडली में मंगल को माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहिए, मंगल की पोजीशन के द्वारा भाई का संज्ञान लिया जाता है हम सभी की कुंडली में, सभी की होरोस्कोप में। तो अब मंगल जिन ग्रहों का कारक है वो हैं तीसरे, चौथे और 6वें घर कुंडली में। तो जब बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है तो उसका ज्योतिष के रिलेशन में उसका मतलब क्या है कि वो भाई को तीसरे, चौथे और 6वें स्थान में सुख समृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दे रही है। जो हमारा तीसरा स्थान है वो टीम वर्क का स्थान होता है। जब भी हम अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने काम में जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो टीम का हमें साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या हमारी टीम मेंबर्स हमारा जो क्रेडिट है वो हमें देंगे या खा जाएंगे, या मान लीजिए हमारे काम को वो हमारे काम का श्रेय हमें देंगे या नहीं देंगे। तो इस बात का विचार तीसरे घर से किया जाता है आम लाइफ में। तो जाहिर सी बात है, जब बहन हमें आशीर्वाद दे रही है कि तीसरे घर से रिलेटेड चीज़ों में पॉजिटिविटी आए, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ऑफिस में जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो, ऐसा उसका आशीर्वाद है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था, चौथे घर में बढ़ोतरी होती है। चौथा घर हमारा सुख सुविधा, हमारी कार, हमारा वाहन, हमारा घर के अंदर का सुख और पब्लिक को भी डिनोट करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चौथे घर में आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बरकत मिले, ऐसी बहन की मंगल कामना होती है। चौथे घर से माता का विचार भी किया जाता है, लेकिन इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूं कि चौथे घर से माता का विचार भी किया जाता है और हमारी नेशनैलिटी का भी विचार किया जाता है, हमारी मातृभाषा का भी विचार किया जाता है। किसी व्यक्ति की मातृभाषा के ऊपर कितनी पकड़ होगी, इस बात का विचार भी चौथे घर से किया जाता है। लेकिन मेनली यहाँ सुख समृद्धि और हमारे पास में वाहन सुख होगा या नहीं होगा, इस बारे में रक्षाबंधन पे जो हमें अपनी बहनों से आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो इसमें इजाफे को डिनोट करता है। तीसरा जो घर मैंने बताया वो 6वां घर होता है। तो ये जन्म कुंडली में अशुभ घर माना जाता है। रिपु, ऋण और रोग का विचार इस घर से किया जाता है। तो रिपु यानी दुश्मन, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनका ज्ञान भी, उनका संज्ञान भी इसी घर से लिया जाता है। तो क्या हमारे दुश्मन हमें परास्त करेंगे या हम उन्हें परास्त कर पाएंगे,
इस चीज़ का विचार 6वें घर से किया जाता है। घर के अंदर कोई चोरी वगैरह तो नहीं होगी, कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई रोग तो नहीं होगा, तो इसका विचार भी 6वें घर से किया जाता है। कहीं ऋण इतना ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ज़िंदगी में कि हम उसे चुका ही ना पाएँ और हमारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए, इस चीज़ का विचार भी 6वें घर से किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बहन का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमें इस घर से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है तो उसे शांत करने में उसका योगदान होगा। तो ये तो थी बहन के आशीर्वाद की बात। अब है बहन को इससे क्या लाभ होगा या बहन को कैसा आशीर्वाद मिलेगा। तो बहन का विचार हमारी कुंडली में बुध के द्वारा किया जाता है और बुध 10वें और 6वें घर को रिप्रेजेंट करता है। 10वां घर होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। जब हम दहलीज को छोड़कर बाहर निकलते हैं खुले आसमान के नीचे, तो हमारा क्या रुतबा होगा, कैसे लोग हमारे साथ में बैठेंगे आकर, क्या हमारी बात को वे मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या हमारा पेशा होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड 10वां घर होता है। और सरकार के साथ में या अथॉरिटी के साथ में कैसे संबंध रहेंगे, हमारे फादर के साथ कैसे संबंध रहेंगे, इसका विचार भी 10वें से होता है। लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या मायने रखता है। तो जाहिर सी बात है, जब भाई का आशीर्वाद बहन को मिलेगा तो बेसिकली दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या है कि उसके 10वें घर के पॉजिटिव चीज़ों में वृद्धि होना। और जो दूसरा घर मैंने बताया 6वां, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 6वां घर रिपु, ऋण और रोग का कारक होता है। तो वो बहन के घर में भी वो सेम चीज़ है। तो जब भाई का आशीर्वाद होगा तो ऐसी कामना की जाती है कि उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, रिपु का नाश होगा, कंपटीशन में उसे सफलता मिलेगी और रोग मुक्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो ये भाई के आशीर्वाद से बहन की कुंडली में ये इस चीज़ की, इस एनर्जी की बढ़ोतरी होती है। तो ये तो था ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से रक्षाबंधन को समझने की बात। अब चीज़ है कि हम कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करें जिससे हम इन इफ़ेक्ट को इंक्रीज कर सकें। तो उसके लिए कुमकुम, केसर, हरी इलायची, मिश्री, दूध की जो स्वीट्स होती हैं जैसे बर्फ़ी हो गया या पेड़ा हो गया वो, और हनी, शहद और पान, इन चीज़ों को शुभ माना गया है इस त्यौहार में। और उसका कारण ये है क्योंकि ये मंगल और बुध से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इनका प्रयोग निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं गुड लक को बढ़ावा देगा। तो ये शुभ चीज़ें हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा। तो सुबह 7:15 बजे से पहले भद्रा काल रहेगा, तो उसमें रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो सुबह 7:15 के बाद में टाइम अच्छा है। शुभ समय जो है वो 9 से लेकर 10:30 बजे सुबह तक है और 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चल औघड़िया है, जिसमें रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। और 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लाभ चौगड़िया है, इसमें हम मना सकते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। फिर शाम को पुनः 6 बजे से लेके 7:30 बजे शाम को फिर दोबारा से चल चौगड़िया है, जिसमें हम नहीं मनाना चाहिए हमें। और ये सावन का आखिरी सोमवार होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास में
रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है जब पूनम या पूर्णिमा दोपहर को पड़ रही हो। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो मुझे लगा कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और पूनम के दौरान दोपहर में यदि भद्रा नक्षत्र हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब तो आप जानते होंगे। तो आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।